स्टूडेंट, मैं हूँ पारुल खंडेलवाल, पूजा कॉलेज से। मैं आपको पढ़ाऊंगी बीएससी पार्ट थर्ड एवेस्टर अलजेब्रा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ड्यूचर समफिया ग्रुप थ्योरी में। ड्यूचर समफिया, ओके। ड्यूचर समफिया होती है माना एक आरिक समुच्चय है, तो a क्रॉस a इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे पहला एलिमेंट आएगा यहाँ a से और दूसरा एलिमेंट आएगा a से, तो a हो गया इसका और b हो गया सेकेंड। तो a कोमा b, a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू a, ओके। यहाँ पे फंक्शन है a से a क्रॉस a से a पे, और द्वितीय संक्रिया को हम डिनोट कर सकते हैं या तो स्टार से या ऑपरेशन प्लस से या माइनस से या डिवीजन से। ये हमारी द्वितीय संक्रिया है, इससे हम फंक्शन बनाते हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर। उसके बाद स्टार्ट करते हैं a स्टार b। यहाँ पे स्टार एक द्वितीय संक्रिया है और a और b किसी ग्रुप के जो भी हमारे पास दे रखा है उसके एलिमेंट्स है। तो ये belongs to a where a comma b belongs to a। ये एक यूनिक होगा, और ये अगर a स्टार b हमारे a और b हमारे a से ले रखे और a स्टार b भी हमारे पास a में जाता है, तो इसे कहते हैं हम ग्रुपॉइड। ये हमारे ग्रुप की प्रॉपर्टी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बीजीय पद्धति। बीजीय पद्धति में क्या होता है, हमारे पास एक डोनिश मतलब उसको डिनोट करते हैं हमें, मतलब बीजीय पद्धति में हमारे पास एक ऑपरेशन होता है और एक ग्रुप होता है। अब उसके एग्जांपल से जैसे n प्लस, अब ये हमारा हो गया द्वितीय संक्रिया हो गया, और ये हमारे सबसे पहले स्टार्ट है ग्रुपॉइड। अब ग्रुपॉइड में क्या है, एक बीजीय पद्धति है हमारे पास, उसमें हम बीजीय पद्धति को किससे डिनोट करेंगे, बीजीय पद्धति J स्टार। अब ये हमारे पास बीजीय पद्धति ये ग्रुपॉइड तब होगा जब हमारे पास G से कोई एलिमेंट हम लेते हैं A और B। हम जो ऑपरेशन दे रखा है यहाँ पे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, जो भी ऑपरेशन, अगर हमारा A और B G में बिलोंग कर रहा है तो हम ये ऑपरेशन लगाएंगे स्टार। यहाँ पे ये हो सकता है प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब A स्टार B अप्लाई करें तो वो भी हमारे पास G में मिलना चाहिए। अगर मान लो मैं एग्जांपल लेती हूँ Z प्लस का, मैंने एग्जांपल लिया Z प्लस। अब Z में क्या, मैं यहाँ पे Z में कैसे एलिमेंट आते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे आते हैं। अब यहाँ पे मैंने मान लो 1 बिलोंग्स टू Z, 2 बिलोंग्स टू Z, ये Z के ही है। अब मैं ऑपरेशन लगाऊंगी, हमारे पास द्वितीय संख्या क्या दे रखी है, एडिशन की दे रखी है, तो एडिशन में क्या करेंगे, 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा 3। तो 3 किसमें Z में मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ग्रुपॉइड। आया समझ में, मतलब उस ऑपरेशन को हम उन एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे। अगर वो एलिमेंट में जो भी ऑपरेशन है उसको अप्लाई करने के बाद अगर उसी में हमको मिलता है तो वो एक बीजीय पद्धति मतलब द्वितीय संक्रिया है। अब उसे हम ये नहीं कह सकते इस एक प्रॉपर्टी से कि ग्रुप है, क्योंकि ग्रुप के लिए हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज है। अगर वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसे भी कहेंगे ग्रुप। लेकिन अगर इस फर्स्ट प्रॉपर्टी ग्रुपॉइड इसका मतलब ये हम मान लेंगे एक बीजीय पद्धति है। अगर ये इसी को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम नहीं कह सकते, ओके। हम पहले अब डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड एक
बीजीय पद्धति जी स्टार, जहां जी एक आलेख समुच्चय है और स्टार क्या है यहाँ पे, द्विजर संक्रिया, स्टार द्विजर संक्रिया है को ग्रुपोइड कहते हैं। और इसे इस ग्रुपोइड का नाम हमें एक और नाम है, उसे कहते हैं क्वेसी ग्रुप। ओके, क्वेसी ग्रुप, इसे क्वेसी ग्रुप भी कहते हैं। अब इसके बाद आ गया हमारे पास सेमी ग्रुप। ओके, वही यहाँ पे भी जी एक अधिक समुच्चय होगा, वही ऑपरेशन दे रखा होगा हमको, जो भी ऑपरेशन होगा, या प्लस है, एडिंग, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, जो भी हमारे पास ऑपरेशन होगा। लेकिन इस सेमी ग्रुप के लिए क्या होगा, हमारी दो की जगह हम तीन एलिमेंट लेंगे। ओके, अब माना हमने उसकी सेमी ग्रुप में क्या होता है, ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जी। हमने यहाँ पे तीन एलिमेंट ले लिए, कोई से भी ग्रुप में हम तीन एलिमेंट ले सकते हैं, जेड होगा, कुछ भी हो, जो भी हमको दे रखा हो उसमें तीन ले। उसके बाद हमारे पास सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है, अगर वही मान लेते ऑपरेशन हमको स्टार दे रखा है, तो ऑपरेशन हम स्टार हम कॉमन लेके चलते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, कोई भी हमारे पास जी दे रखा है, जी की जगह, अब जी तो नॉर्मल हम डिनोट कर देते हैं, क्योंकि हम अभी तो डेफिनेशन लेके चल रहे हैं, अभी यहाँ पे जेड है। अब वही जेड का एग्जांपल ले लेते हैं, जेड प्लस यहाँ पे ले लिया हमने, तो यहाँ पे हम कुछ भी, अब कुछ भी एलिमेंट ले लेते, 1 2 3 बिलोंग्स टू जेड ले लिया हमने। अब यहाँ पे टाइप एडिशन दे रखा है, तो क्या करेंगे, पहला एलिमेंट 1 है ना, तो 1 + 2 + 3 इक्वल टू 1 + 2 + 3। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 को 3 में ऐड किया तो 6, यहाँ पे 1 3 को 2 में ऐड किया तो 5 + 1 6। तो मतलब ये एक सेमी ग्रुप है जेड प्लस, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस प्रॉपर्टी, तो ये जेड प्लस क्या होगा, सेमी ग्रुप। ओके, अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। आ रहा है ना, वो क्या एकदम से स्टार्ट करते हैं। माना जी एक आलेख समुच्चय है, जिसमें स्टार एक द्विजर संक्रिया है तथा जी स्टार एक बीजीय पद्धति है। तो जी स्टार सेमी ग्रुप कहलाता है, अर्थात ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, वह जहां ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू
जी दे रहे हैं। और इस सेमी ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेमी ग्रुप अब अभी हम ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपर्टीज के नाम लिखेंगे, तो ग्रुप को क्या बोलते थे हम, एक क्वेसी ग्रुप, और उसका एक अब उसको एक और नाम बोलते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो हम आगे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, लेकिन मेन क्या है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो उस क्वेसी ग्रुप को हम वही बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी या ग्रुपॉइड बोलते हैं, सब तीनों नाम एक ही है, कुछ भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार ये सेमी ग्रुप है और इसे हम किसे एसोसिएटिव साहचर्यता, एसोसिएटिव का मतलब साहचर्यता, इसे एसोसिएटिव भी कहते हैं और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, साहचर्यता। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद थर्ड नंबर पे है हमारा मोनोइड। अब मोनोइड में क्या होता है, एक मोनोइड तब होता है कि जो हमने ग्रुपॉइड पढ़ा है उसकी वो प्रॉपर्टी, सेमी ग्रुप है उसकी प्रॉपर्टी, मतलब ए स्टार ए कोमा बी अगर जी में है तो ए कोमा बी जी में है तो ए स्टार बी जी में होना चाहिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी। एक सेम बी स्टार ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, सेकंड प्रॉपर्टी। ये मतलब ये सेमी ग्रुप की हो गई, ये ग्रुपॉइड की होगी। ये इन दो प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए। उसके बाद मोनोइड उसे कहते हैं वो की तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए। यहाँ पे ई कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। हर ग्रुप का एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, मतलब वो एलिमेंट जिसको मैं किसी में मतलब ऑपरेशन के हिसाब से, अगर ऑपरेशन एडिशन दे रखा है तो कोई एक एलिमेंट ग्रुप में से मैं उस ग्रुप में क्या होता है कि उस एलिमेंट एक आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है कि उसमें मैं ऐड करूं, मतलब जो ऑपरेशन दे रखा है उस ऑपरेशन को लगाने पे मेरे पास वही एलिमेंट प्राप्त हो जाए, उसको कहते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देख उसमें अब वो हम एग्जांपल ले लेते हैं जेड प्लस का, क्योंकि जेड प्लस में हमारे पास क्या है, दो सेमी ग्रुप तो सेटिस्फाई कर ही दिया, क्लोजर भी सेटिस्फाई कर दिया ग्रुपॉइड वाला। अब इसमें क्या होता है, जेड क्या होता है अपने पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, अब कुछ होगा ठीक है ये है। अब मैं मान लो 1 ले लूं, एडिशन का ऑपरेशन है, 1 में क्या जोड़ूं कि मेरे पास 1 आ जाए, 0। माइनस 1 लेती हूँ मैं, माइनस 1 में क्या जोड़ूं कि मेरे पास माइनस 1 आ जाए, 0। 2 में क्या जोड़ूं कि 2 आ जाए तो 0। मतलब हम सारे एलिमेंट जेड का कोई सा भी एलिमेंट उठा लूं, कोई सा भी एलिमेंट उसमें अगर मैं 0 ऐड करती हूँ तो हमारे पास क्या है वही एलिमेंट प्राप्त हो जाता है। तो 0 इसके लिए जेड प्लस के लिए क्या हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई होते हैं क्योंकि जेड प्लस क्या हो जाएगा मोनोइड। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्समक अवयव। तो जेड प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया 0। ओके, समझ में आ गया ये? आगे समझ बिल्कुल होना। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। यदि आप देखना इसकी डेफिनेशन है, यदि किसी सेमी ग्रुप लिखते हैं वो दोनों प्रॉपर्टी तो आ गई अपने पास, क्लोजर वाली भी आ गई, सेमी ग्रुप वाली भी आ गई। मतलब हमको मोनोइड में लिखना है कि सेमी ग्रुप होना चाहिए पहले से, जो हम उसकी बीजीय पद्धति ले रहे हैं, जेड प्लस ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं हम, वो पहले से सेमी ग्रुप होना चाहिए, तब जाके हम ये अप्लाई करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी मोनोइड। अगर वो सेमी ग्रुप ही नहीं होगा तो मोनोइड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तो हम करेंगे, तो इसीलिए हम
इसको आइडेंटिटी तत्सम अवयव को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, विद्यमान हो तो जी स्टार को मोनोइड कहते हैं। ठीक है, जी स्टार को मोनोइड कहते हैं। आप देखो, हम अब मैं तेरे को एग्जांपल लेके समझाती हूँ। एग्जांपल सबसे पहला लिया मैंने n प्लस, नेचुरल नंबर होता है तो n क्या होता है हमारे पास? क्या होता है? n में जीरो नहीं आता, ये पता है हमारे को 1 2 3 चलता जाता है। अब एलिमेंट लेती हूँ मैं। सबसे पहले हमको पहले क्या करना है? मोनोइड के लिए क्या करना है हमको? पहले क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब ग्रुपोइड वाली a और b दो एलिमेंट कहते हैं। 1 बिलोंग टू n, 2 बिलोंग्स टू m। तो एडिशन का है ऑपरेशन एडिशन ही है। तो 1 + 2 इक्वल टू क्या हो गया? 3 है ना इसमें, 3 बिलोंग्स टू m। सबसे पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड 1 बिलोंग 1, 2, 3 बिलोंग्स टू n। तो हम लगाते हैं 1 + 2 + 3 1 + 2 + 1 + 2 इक्वल टू 3, 3 + 3 6, 2 + 3 इक्वल टू 5, 5 + 1 इक्वल 6। मतलब हमारे पास सेमी ग्रुप भी हो गया ये। हम तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं जो हमारे पास है a स्टार इक्वल टू e स्टार a। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब मुझे बताओ कि 1 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास 1 आ जाए? आपने पहले तो वहाँ e की जगह a लिखा था, a स्टार। हाँ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e स्टार है, मतलब जो बीच में लिखा था ना वहाँ पे a था, वो उस टाइम e लिख दिया, गलती से लिख दिया वो a आएगा। मैं तब पे मैंने क्या बताया था उस टाइम कि z प्लस में 0 + 1 = 1 आ रहा था, यहाँ पे एलिमेंट ही आएगा ना, तो मैंने गलत लिख दिया होगा। सॉरी। तो मतलब स्टूडेंट्स ने उस टाइम गलत लिख दिया था, तो आप एक बार उसको सही कर लीजिए कि a स्टार e स्टार a, ये प्रॉपर्टी होती है मोनोइड की। मैंने यहाँ पे गलती से ही लिख दिया, तो उसको ध्यान देना। ओके स्टूडेंट, अब हम इस n में चेक करेंगे कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट को अब 1 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास 1 आ जाए? तो मेरे पास नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, अब वो 0 ही अकेला है कि मैं उसको ऐड करने पे मेरे पास 1 आ जाएगा। तो मतलब n+ हमारी थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, इसीलिए ये बीजीय पद्धति हमारी मोनोइड नहीं होगी। n+ क्या होगा? बस सेमी ग्रुप, क्योंकि सेमी ग्रुप तक की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो n+ हमारा सेमी ग्रुप होगा, मोनोइड नहीं होगा। तो हम लिखेंगे n+ एक सेमी ग्रुप है लेकिन मोनोइड नहीं। ओके, अब एक और एग्जांपल लेके समझाती हूँ। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ n डॉट, मतलब डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब वही n हमारे पास क्या है? 1 2 3 अप टू 7। अब वही मैं फर्स्ट एलिमेंट 1 ले लूँ, दूसरा कुछ भी ले लूँ, 3 4 5 कुछ भी ले लेती हूँ मैं अपनी चॉइस से। वो तुम्हारी चॉइस है, तुम क्या लेते हो। ओके, मैं 2 और 3 ले लूँ। 2 ऑपरेशन क्या है? डॉट 3 क्या है? 2 × 3 करने क्या होगा? 6। 6 तो n में जाता है, तो ये ग्रुपोइड की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। मैं ले लूँ 2.3.4 इक्वल टू 2.3.4। ओके, 2 × 3 6 6 4 24, वही
4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ओके, ये सेटिस्फाई हो गई। अब मेरे पास क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, A स्टार E इक्वल टू E स्टार A। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। अब मैं एलिमेंट कुछ भी ले लूं, मैंने 2 ले लिया मान। अब मैं 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं, ऐड, क्योंकि मेरे पास ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई का। तो उसमें मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है तो मुझे मल्टीप्लिकेशन की चाहिए। तो मैं 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2 आ जाए। तो मैं 2 में क्या है मल्टीप्लाई कर सकती हूं, 1। तो मेरे पास 2.1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 1। यहाँ पे 3 ले लूं, 4 ले लूं, अब तो कुछ भी ले लूं, तो ये मेरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा n डॉट क्या हो जाएगा, मोनोइड। मोनोइड हो जाएगा, लेकिन n प्लस मोनोइड नहीं होगा। ओके, समझ में आ गया। आ रहा ना समझ में? ओके, फिर अब हम हमारी तीनों प्रॉपर्टी हो गई। अब हमारी मेन जो पॉइंट हम जिसके लिए पढ़ रहे थे, ग्रुप। किसे ग्रुप कहते हैं? ठीक है, वही माना GA अरित समुच्चय है और स्टार एक द्विचर संक्रिया है, तो बीजीय पद्धति G स्टार ग्रुप कहलाता है। ठीक है, अब उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होगी कि ग्रुप को क्या क्या सेटिस्फाई, कोई भी बीजीय पद्धति कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी उसे हम ग्रुप कह सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी क्लोजर। अब क्लोजर एक ऐसी पद्धति है कि बीजीय उस n प्लस n डॉट कोई भी है हमारे पास, उसको बीजीय पद्धति होने के लिए सबसे पहले क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होगी। अगर वो क्लोजर ही नहीं होगा तो हम आगे उसको चेक ही नहीं कर सकते। तो ज्यादातर क्या होगा, किसी को भी लेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हमारे पास फर्स्ट क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, A, B बिलोंग्स टू G, तो A स्टार B बिलोंग्स टू G। ये क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब ग्रुपॉइड वाली प्रॉपर्टी। ग्रुपॉइड या क्वाशी ग्रुप या क्लोजर प्रॉपर्टी, उसको तीनों एक ही है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, साचर्यता, मतलब सेमी ग्रुप वाली, उसको साचर्यता वाली बोलते हैं। ओके, तो साचर्यता में क्या होगा, स्टार वन द्विचर संक्रिया है, वही थ्योरी लिखनी है हमको जो अब तक हम लिख रहे हैं। ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो A, B, C बिलोंग्स टू G, हम तीन एलिमेंट की जरूरत है हमको, तीन एलिमेंट हम ग्रुप में लेंगे और A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C। साचर्यता के लिए ये A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसके बस अब ग्रुप के लिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव। ठीक है, आइडेंटिटी। अब इसके अंदर हम एक एलिमेंट लेंगे, A बिलोंग्स टू G। अब इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट वो होगा जो A स्टार E इक्वल टू E स्टार A, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो वो E क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, ग्रुप के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड
चौथी प्रॉपर्टी होती है इनवर्स एलिमेंट। मतलब इनवर्स एलिमेंट मतलब प्रतिलोम। अवयव, इसको बोलते हैं इनवर्स एलिमेंट। मतलब कोई भी हमारे पास स्टार एक द्वितीय संक्रिया है, जी स्टार एक हमारे पास बीजीय पद्धति है। अब उसके अंदर प्रतिलोम अवयव का मतलब है कि कोई एलिमेंट हम ए ले रहे हैं और उस ए एलिमेंट का के अलावा उस ग्रुप में ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि उसको वो ऑपरेशन जो भी हो, प्लस का हो या माइनस का हो, जो भी हो, उसको ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद दूसरा एलिमेंट ऐसा चूज करें हम कि उसको उससे जो भी ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। मतलब मैं समझाती हूँ, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार बी आइडेंटिटी एलिमेंट बी स्टार है। मतलब आप देखो मैं इसको समझाती हूँ, इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ए स्टार इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू ए स्टार। अब हमारे पास मान लो अभी ये तो क्या है, ये तो स्टार है। अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या होती तो क्या करते, ए डॉट ए इनवर्स ए से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट भी आएगा। तो मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ। ए है क्या ए है हाँ ई यहाँ पे ई आएगा। अभी मैं बताती हूँ ना, इसमें ये इनवर्स ये आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें तो ए आएगा। अब इसमें क्या होता है कि ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ या जो भी ऑपरेशन हो वो ऑपरेशन लगाने के बाद मुझे एक दूसरा एलिमेंट ऐसा देखना है कि जो ग्रुप दे जो भी दे रखा है हमको दीजिए कि उसको भी उससे ऑपरेशन लगाने का मेरे पास जो भी हमको ग्रुप दे रखा है उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आ जाए। अब मैं देख रही हूँ कि मुझे रियल नंबर का लेना है। रियल नंबर का सेट आर, रियल नंबर का सेट क्या है आर लेना है। अब आर में मेरे पास फ्रैक्शन वाले पार्ट भी आते हैं, 1/2 3/2 2/3 सब कुछ आते हैं, लेकिन मेरे पास जी में जेड में नहीं आते। तो अब मैं मान लो मैं यहाँ से ले लूँ 2 बिलोंग्स टू आर, मैंने 2 ले लिया। अब मुझे एक चीज ये बताओ, इसका ऑपरेशन मैंने क्या ले लिया आर डॉट मल्टीप्लाई वाला ले लिया। अब मुझे बताओ कि 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ ऑपरेशन डॉट लगाने के बाद कि मेरे पास अब आर का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए वही 1 होगा, क्योंकि 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद वही आएगा। एडिशन तो है नहीं, अगर एडिशन होता तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाता 0, तो इसके लिए वही 1 आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। अब मुझे बताओ कि मैं इससे मैं कौन सा मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए। क्या मतलब 1/2 ये हो गया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1/2 into 2, तो मतलब 1/2 और 1/2 जो अपन ले रहे हो इसमें होना भी चाहिए, ये नहीं कि हमारे पास उसमें नहीं हो। आर में हमारे पास 1/2 है तभी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो मतलब जो हम ले रहे हो वो उसके अंदर होना भी चाहिए। तो मतलब 1/2 है तो मेरे पास आइडेंटिटी 1 आएगी, तो मतलब आर डॉट क्या है ग्रुप। ठीक है, आया समझ में। अब देखो, अब मैं एक ले रही हूँ, मैं एग्जांपल ले रही हूँ जेड। अब मुझे आप बताना और एलिमेंट क्या है, मैं ले लिया। अब मुझे इसके लिए बताओ 2 नहीं, मैं लेती हूँ 5। अब मुझे ये बताओ कि मैं 5 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है जेड का, इसका जेड का मल्टीप्लिकेशन के लिए अभी बताया था 1। अब मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 आ जाए। अब वो जो एलिमेंट मल्टीप्लाई करूंगी वो जेड में होना भी चाहिए,
जेड डॉट एक ग्रुप नहीं। आया समझ में? बिल्कुल आ रहा है ना? ठीक है। उसी प्रकार हो गया मुझे इसकी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना? उसके बाद अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ, वही मैं एंड नोट ले लूँ। इसमें भी यही होगा, मान लो मैं 1 बिलोंग्स टू ए ले लूंगी, 2 बिलोंग्स टू ए ले लूंगी। 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए? 1/2। बट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो एंड नोट क्या है? एंड नोट इज नॉट ए ग्रुप, बट सेमी ग्रुप है ये, लेकिन ग्रुप नहीं है क्योंकि ये फोर प्रॉपर्टी अपनी सेटिस्फाई है। अब समझ में आ गया कि अपन उस जो एलिमेंट से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वो मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी जो भी, अगर मान लो यहाँ पे एडिशन का होता तो मैं ऐड करती। ओके, अब एडिशन के लिए मैं बताऊं, एडिशन के लिए एक एग्जांपल ले लूं, जेड प्लस किया मैंने यहाँ लिया 2 बिलोंग्स टू जेड। अब 2 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास, अब प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है जेड में? 0। प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। अब मैं 2 में क्या ऐड करूं कि मेरे पास 0 आ जाए? माइनस। और ना जहां -2 जेड में बिलोंग भी करता है बिलोंग, तो क्या हो गया? जेड प्लस एक ग्रुप हो गया, लेकिन जेड डॉट एक ग्रुप नहीं, तो क्या हो गया? जेड प्लस इज ए ग्रुप। आगे समझ में कैसे करना है? तो ये चारों प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी जहां पे ए और बी दो एलिमेंट लेंगे और उसके जो ऑपरेशन दे देगा उसको अप्लाई करने के बाद वो उसका जो भी प्लस माइनस जो भी ऑपरेशन दे उसको अप्लाई करने के बाद उसके वो उसी में मिलना चाहिए। साथ ही देता है कि मैं 3 एलिमेंट लेंगे और वो एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो साथ देगा होगा, तो साथ देगा भी सेटिस्फाई होने पे क्या हो जाता है? सेमी ग्रुप। थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि उसको वो बीजगणित संक्रिया अप्लाई करने के बाद उसका वही एलिमेंट आ जाए। तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट और साथ का क्लोजर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने पे हमारा क्या होता है? ये तो मोनोइड हो जाता है। और 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने के बाद ये चौथी प्रॉपर्टी प्रतिलोम अवयव इनवर्स एलिमेंट सेटिस्फाई हो जाता है।